हेलो माय डियर व्यूअर्स, एडुकेयर वेलकम्स यू ऑल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसी स्टोरी जिसमें कचरा बीनने वाला एक लड़का के द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। वो एक कहावत है ना, कहना जितना आसान होता है करना उतना ही मुश्किल। यह कहानी इसी कहावत को चरितार्थ करती है। तो आइए समझते हैं इस कहानी को। इस कहानी के लेखक जॉन लेग्जॉ के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियों से रूबरू करवाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन लेग्जॉ वॉज बॉर्न इन सेंट पॉल, मिनेसोटा, यूएसए। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनेसोटा नामक स्थान पर, मिनेसोटा एक स्टेट है, वहाँ उसका कैपिटल है सेंट पॉल। वहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना कॉलेज सेंट थॉमस एंड सेंट कैथरीन में सेंट पॉल में ही किया था। शी वॉज अ रिपोर्टर फॉर द कैथलिक न्यूज़, और जॉन लेग्जॉ कैथलिक न्यूज़ के लिए रिपोर्टर का काम की। बट शी लैटर बिगेन हर कैरियर in the children's book department under Harper and Row. Harper and Row एक पब्लिशर है वहाँ। इसके अंडर चिल्ड्रंस बुक डिपार्टमेंट में उन्होंने राइटिंग करियर स्टार्ट किया। उसके बाद 1971 में स्ट्राइप्ड आइसक्रीम के लिए, स्ट्राइप्ड आइसक्रीम इनका बुक है जो 1970 में पब्लिश हुआ था, इसके लिए उनको 1971 में चार्ली में सिमोन चिल्ड्रंस बुक अवार्ड भी दिया गया था। बस इतनी सी जानकारी, छोटी सी जानकारी है जॉन लेग्जॉ के बारे में। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ मी एंड द इकोलॉजी बिट। मैं और पर्यावरण के प्रति मेरा छोटा सा प्रयास। कहता है, जॉन लेग्जॉज प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. जॉन लेग्जॉ का जो प्रस्तुत पाठ है मी एंड द इकोलॉजी बिट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern. पर्यावरण को प्रिजर्व करना और इकोलॉजी को सेव करना प्रत्येक व्यक्ति का चिंता है एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, लेकिन इस चिंता को, इस समस्या का समाधान निकालना उतना ही मुश्किल है। Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation. इकोलॉजी के बारे में प्रीच करना, इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना इज़ ईजी, आसान है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड बाय का मतलब होता है नियमों का पालन करना, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के जो नियम हैं उसका पालन करना उतना ही मुश्किल है। यहाँ देखा जा सकता है कुछ बच्चे बैनर लगा करके खड़े हैं, सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव ट्री, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अर्थ को बचाना चाहिए। अर्थ पर पेड़ हैं, वाटर हैं, इन सभी की रक्षा करना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सुरक्षा हो सकती है। आगे कहता है, श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित ही लोगों को इकोलॉजी के प्रति कार्य करने के लिए जागरूक करना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड,
कठिन है, कठिन काम है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट, प्रत्येक व्यक्ति इसके फेवर में है। एवरीबॉडी इज़ इन फेवर ऑफ इट, प्रत्येक व्यक्ति इसके पक्ष में है, प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के संरक्षण के पक्ष में है। बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके प्रति, इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ, आसपास लोगों को जाकर के बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक, परंतु मुझे बदले में क्या मिलता है? मुझे बदले में ढेर सारी बैक टॉक मिलता है। लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ करते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वन when he was a kid, so he made me get one last year. इसमें जिम नाम का एक लड़का है, वो कहता है कि आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास यह कागजी मार्ग है। यहाँ पेपर रूट कहने का मतलब है कि पेपर पर उन्होंने एक लिस्ट बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ से उन्हें गार्बेज पिक करना है, वो है आई हैव दिस पेपर रूट। तो वो कहता है कि मेरे पास यह पेपर रूट है, यह कागजी मार्ग है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज अ किड, ऐसा ही एक पेपर रूट मेरे पिताजी के पास हुआ करता था जब वह बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए उन्होंने पिछले साल मुझे भी एक बना दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क आई हार्डली हैड टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, इसके और मेरे होमवर्क के बीच मुझे मुश्किल से समय मिल पाता है। आई हार्डली हैव टाइम, मुझे मुश्किल से समय मिल पाता है फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, कि मैं बॉल, गेंद या और भी कोई चीज़ खेल सकूं। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कुछ दिन तो मुझे केवल क्रिकेट में कुछ पारियां ही खेलने को मिलती है। जिम इतना बिजी हो जाता है पिकिंग अप गार्बेज एंड अपने होमवर्क करने में। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, फिर भी जब वह सैटरडे को, जब वह शनिवार के दिन कलेक्ट करता है, लोगों के घर जा जा करके गार्बेज पिकअप करता है, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तब वो कहता है कि वह इकोलॉजी के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक अच्छा कार्य किया है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार के सुबह के तरह ही, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, यह भी एक अच्छा कलेक्टिंग डे था, अर्थात इस दिन अच्छा कलेक्शन हुआ था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, वहाँ का मौसम अभी अभी ही स्प्रिंग में बदला था, अभी अभी ही बसंत ऋतु ही आई थी और ढेर सारे लोग बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, तब मैंने कहाँ गया? तब मैं मिस्टर विलियम के घर गया। एज यूजुअल ही ट्राइड टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, जैसा कि वह पहले भी करता था, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने बहाने बनाने का प्रयास किया कि वह घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैं देखता हूँ कि वह अपने घर के पिछवाड़े में, अपने बैकयार्ड में पत्तों को जला रहे हैं। सो ही इज स्टक, इसलिए अब तो वह फंस गए। ही पेज मी, उन्होंने मुझे पे किया। यहाँ पे करने का मतलब है कि जिन लोगों के घर से कचरा बिनने का, कचरा का थैलियाँ उठाने का काम करता था, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। एंड आई टेल हिम, उन्होंने मुझे पे किया, ही पेज मी एंड आई टेल हिम, और मैं उनसे कहता हूँ, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, आपको
उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए, बिकॉज इट्स बैड फॉर एयर एंड बैड फॉर इकोलॉजी। क्योंकि वह हवा के लिए, क्योंकि वह इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए क्या होता है, बुरा होता है, बैड होता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। आपको भी इन सारे पत्तों से कंपोस्ट बनाना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाना चाहिए, खाद बनाना चाहिए। पुट इन द लिव्स, गार्बेज एंड स्टफ। इसमें जितने भी पत्ते हैं, गार्बेज हैं और जो भी बाकी सामान है उसको आप एक गड्ढे में डाल सकते हैं और इससे क्या बनेगा, कंपोस्ट बनेगा। गुड फॉर द गार्डन, जो गार्डन के लिए अच्छा होगा। बट ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन शेम। लेकिन ना तो वह मेरे इस बात से सहमत हुआ और ना ही उनको शर्म आई और ना ही उन्होंने शर्म से अपना सिर झुकाया। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट। उसने कहा, अर्थात मिस्टर विलियम्स कहते हैं, कंपोस्ट पाइल बनाना तो तुम्हारा काम है ना जिम, है ना। यस आई से प्राउडली। तब मैंने गर्व से कहा, हाँ। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। हालांकि जिम को कंपोस्ट बनाना या उसके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था, बट वो करते थे। इस बात को वो प्राउडली कह सकते हैं। मिस्टर विलियम्स सेज, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। फिर मिस्टर विलियम्स कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। ट्रबल का मतलब परेशानी होता है। मिस्टर विलियम्स का कहना है कि क्या तुम कंपोस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा और परेशानी नहीं उठा सकते, थोड़ा सा और मेहनत नहीं कर सकते। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ इच लेयर। जब जब तुम कचरा डालते हो गड्ढे में तो प्रत्येक लेयर पर अच्छे से डर्ट डाला करो, प्रत्येक लेयर पर अच्छे से धूल डाला करो। देन वी वुडंट हैव दिस नोज़ पॉल्यूशन। तब यहाँ नोज़ पॉल्यूशन, हालांकि नोज़ पॉल्यूशन नहीं होता। पॉल्यूशन केवल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं सॉइल पॉल्यूशन, जिसमें हम लोग जानते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, जिसमें हम लोग जानते हैं वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। यहाँ नॉइज़ पॉल्यूशन कहने का मतलब है, नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब साउंड पॉल्यूशन, जिसमें ढेर सारी आवाज़ें आती है जो हमारे कानों को कर्णप्रिय नहीं होता है। बट यहाँ उन्होंने कहा, मिस्टर विलियम्स ने कहा नोज़ पॉल्यूशन। यहाँ इनके कहने का सेंस है कि ये जो कंपोस्ट पाइलिंग का काम करता है जिम, जिसके कारण से उसके आसपास में ढेर सारी बदबू फैली रहती है, जिसके कारण से मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि देन वी वुडंट हैव दिस नोज़ पॉल्यूशन। अर्थात अगर जिम कंपोस्ट पाइलिंग में प्रत्येक लेयर पर अच्छे से डर्ट डालता है, अच्छे से धूल डाल देता है, जिसके कारण से बदबू नहीं आएगी, यहाँ ये कहने का मतलब है। तब जिम कहता है, हुह, आई से यू मीन नॉइज़ पॉल्यूशन। मैंने कहा, क्या आपका मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन से है। नो, ही सेज, उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो खाद बनता है, कंपोस्ट बनता है, वह पूरे इलाके को, पूरे गली को महका देता है, बदबू फैला देता है यहाँ। माई फीलिंग्स आर हर्ट। मेरी भावनाएं को चोट पहुँची। किसने कहा? जिम ने कहा, माई फीलिंग्स आर हर्ट। मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन यह मुझे फिर से प्रयास करने से नहीं रोक सकता। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन। फिर वह जाता है मिस ग्रीन के यहाँ
कलेक्ट करने के लिए, कचरा बिनने के लिए। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेस शी सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। वो कहता है, जिम कहता है कि मुझे मिसेस ग्रीन को मिस ग्रीन कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उसे मिस के जगह पर मिसेज कह दिया तो वो मुझे पे नहीं करेंगे, वो मुझे पैसे नहीं देंगे। वो कहेंगे कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए चेंज नहीं है, छुट्टे पैसे नहीं हैं। शी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकिंग ऑन मंडे। शी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स, so on Saturdays and Sundays we have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. कहती है she is putting her garbage out for the weekly pickup on Monday. वह अपने गार्बेज को, अपने उनके यहाँ जो कचरा है उसको वो पिक करती है। शी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स, क्योंकि वह वीकेंड्स पर अर्थात सप्ताह के अंत में बाहर जाती है। सो ऑन सैटरडेज एंड संडेज, जिसके कारण से शनिवार को और रविवार को वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन। मिसेस ग्रीन के लॉन में हमें बड़े बड़े प्लास्टिक की थैलियाँ देखने को मिल जाती है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहता। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं केवल उन गार्बेज पर देखता हूँ, उन गार्बेज को देखता हूँ और उसे चुनता हूँ। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। गम रैपर का मतलब है, गम रैपर अर्थात रैपर कहने का मतलब वो जो गम होता है अर्थात च्युइंगम जो जनरली बॉयज़ चबाते रहते हैं, उसका रैपर अर्थात उसका खोल। मिसेस ग्रीन कहती है, गो पिक अप दैट गम रैपर, जाओ और वो जो तुमने अभी गम रैपर फेंका है, ये थ्रू ऑन माई लॉन, मेरे लॉन में जो तुमने फेंक दिया है उसको पिक कर लो। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए। लिटर मतलब कचरा होता है। तो कहती है वो, मिसेस ग्रीन कहती है, डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या किसी ने तुम्हें इस बात को नहीं सिखाया कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, बेचारा जिम अपने गुस्सा पर कंट्रोल करता है। टेम्पर मतलब गुस्सा, एंगर। आई होल्ड माई टेम्पर, मैं अपने गुस्सा पर काबू करता हूँ। एंड पिक अप माई गम रैपर, और वो जो गम रैपर था उसको वो चुन लेता है, उठा लेता है। एंड पुट इट इन अ बैग, और उसे एक थैला में, गार्बेज के बैग में डाल देता है। देन शी सेज, तब वो कहती है, एंड देयर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश। कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डॉग्स को बांध करके रखना, किसी चीज़ से टाई करके रखना। फिर वो कहती है, मिस ग्रीन कहती है, एंड देयर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन, इस शहर में एक नियम है, एक लॉ है अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश, कि जितने भी कुत्ते हैं सबको बांध करके रखा जाए, टाई करके रखा जाए। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो फिर तुम्हारा कुत्ता इधर उधर क्यों घूमता रहता है। जिम से कहती है वो, सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, फिर तुम्हारा कुत्ता इधर उधर क्यों घूमता रहता है। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड मेसेस अप माई यार्ड, वह कुत्ता मेरे गार्डन में मिट्टी उखाड़ देता है, मिट्टी को खोद देता है और मेरे यार्ड को, मेरे आंगन को मैश अप कर देता है। मैश अप करने का मतलब गंदा कर देना। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम्स सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और पिछले सप्ताह तो मिस्टर विलियम्स ने भी देखा था कि तुम्हारे डॉग ने
मेरे गार्बेज बैग्स को फाड़ दिया था और इसमें से सारे कचरे को इधर उधर फैला दिया था। वेल, आई से, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। ठीक है, मैंने कहा, अर्थात जिम ने मिस ग्रीन से कहा, ठीक है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। लेकिन वह उस गार्बेज पिकिंग के साथ किसी और चीज़ को मिक्स नहीं करना चाहता था। देन आई सी शी इज़ पाइलिंग न्यूज़ पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तब वह देखता है, जिम देखता है कि मिसेस ग्रीन न्यूज़पेपर्स को गार्बेज बैग के साथ ही पाइल कर रही है, गार्बेज बैग के साथ ही ढेर लगा रही है। तब वो कहता है, लिसन मिस ग्रीन, आई से, save those papers for the school pickup and they can be made into new paper. मिस ग्रीन सुनिए, लिसन, सेव दोज पेपर्स, आप उन पेपर्स को, उन कागज़ों को स्कूल पिकअप के लिए बचा करके रखिए। स्कूल पिकअप कहने का मतलब होता है कि पेपर्स को एक साथ इकट्ठा करना, क्योंकि पेपर्स को रिसाइकल करके नया पेपर बनाया जा सकता है। तो वो कहता है कि सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, आप इन्हें स्कूल पिकअप के लिए बचा करके रखें। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, ताकि उन सभी पेपर्स को नए पेपर में बदला जा सके, रिसाइकल करके नया पेपर बनाया जा सके। सेव एल्यूमिनियम कैंस टू, और एल्यूमिनियम कैंस को भी अलग से बचा करके रखें, अलग से सेव करके रखें, ताकि उसको भी रिसाइकल किया जा सके, ताकि उसको भी फिर से रिसाइकल करके नए नए कैंस बनाया जा सके। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, शी आस्क्स, तब वो पूछती है, क्या पिछले की तरह ही ना? When you said you would come and pick them up, जब तुमने कहा था कि तुम आओगे और तुम उसे पिक करके ले जाओगे, but you never showed up, लेकिन तुम तो दिखे ही नहीं। It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. तब वो कहती है, इससे अच्छा है ना कि मैं इसे फेंक ही दूं, ताकि कचरा तो कम से कम नहीं लगेगा। बेचारा जिम, I get tired of trying to get Miss Green to do something about ecology. जिम बेचारा थक जाता है मिस ग्रीन को कन्विंस करते करते, ताकि वो मिस ग्रीन भी इकोलॉजी के लिए कुछ करे। फिर वह वहाँ से जाता है। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, फिर वह मिस्टर जॉनसन के घर जाता है। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन। मिस्टर जॉनसन अपने कार के तरफ बढ़ रहे थे, अपने कार के तरफ तेज़ी से बढ़ रहे थे, बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन, लेकिन जिम उससे तेज़ी से दौड़ करके वहाँ पहुँच गया। उन्होंने कहा, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही सेज हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाँफते हुए कुछ कहना। तो उन्होंने कहा, किन्होंने, मिस्टर जॉनसन ने कहा, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज। बिफोर इट क्लोजेज का मतलब पोस्ट ऑफिस के बंद होने से पहले ही वह वहाँ जाना चाहता है। अर्थात मिस्टर जॉनसन पोस्ट ऑफिस जाना चाहता था, डाकघर जाना चाहता था, उस डाकघर के बंद होने से पहले ही। ऐसा उन्होंने खुद कहा, हफिंग एंड पफिंग, हाँफते हुए। यू गॉट टाइम, आई से, तब जिम कहता है, यू गॉट टाइम, आपके पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इवन आपके पास इतना समय है कि आप पोस्ट ऑफिस तक चल करके जा सकते हैं। क्यों? इट्स ओनली 2 blocks, क्योंकि ये 2 blocks की दूरी पर ही तो है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको जब आवश्यकता नहीं हो तब आप कार से ना जाया करें। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, आप अगर वहाँ तक चल करके जाएंगे
तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, एक अच्छा व्यायाम भी हो जाएगा, एंड सेव ऑन गैस, और ईंधन भी बच जाएगा कार का, एंड नॉट पॉल्यूट, और साथ में पॉल्यूशन भी नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी। यही तो इकोलॉजी है, यही तो इसके प्रिजर्वेशन का काम है। दे श्योर आर, आई से। We had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff like that. They sure are. तो कहता है ये सब तो ठीक है। We had a lot about trees and ecology in school. हमने स्कूल में भी पेड़ों के बारे में, इकोलॉजी के बारे में ढेर सारी चीज़ें सुनी। They make the air better and stuff like that. जिम कहता है कि मैंने स्कूल में पेड़ों के बारे में, इकोलॉजी के बारे में ढेर सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और वो कहता है कि दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, जो हवा के गुणवत्ता को, पर्यावरण को बेहतर बनाता है। सी दैट ओवर देयर, ही सेज, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। सी दैट ट्री ओवर देयर, वो वहाँ देखो, उस पेड़ को देखो। ही सेज, मिस्टर जॉनसन ने कहा, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, उधर इशारा करते हुए कहा जहाँ कोई पेड़ था ही नहीं। मिस्टर जॉनसन उस तरफ इशारा करते हुए कहा जहाँ कोई पेड़ ही नहीं था। उन्होंने कहा सी दैट ट्री ओवर देयर, उस पेड़ को देखो वहाँ। जिम कहता है आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे तो कोई पेड़ दिखाई नहीं देता वहाँ। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं है। ही सेज, मिस्टर जॉनसन ने कहा बिल्कुल नहीं है, वहाँ कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, वहाँ तो कोई घास भी नहीं है। क्यों? बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, क्योंकि तुमने जो मिसेस ग्रीन के घर से मेरे यहाँ आने तक का जो शॉर्टकट बनाया है, छोटा सा रास्ता बनाया है, जिसके कारण से वहाँ पर जितनी भी घास थी, जो भी प्लांट उगने वाले थे, वो तुम्हारे पैर के द्वारा, वो तुम्हारे पैर के नीचे आकर के मर गया, ख़त्म हो गया। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर until you kill it by trying to jump over it every day. कहता है कि वहाँ जो भी छोटे छोटे पेड़ उगने वाले थे, जो भी छोटे छोटे पेड़ बड़े होने वाले थे, तुम वहाँ जंप करके, कूद करके उसको मार दिए, ख़त्म कर दिए। रिमेंबर, याद है ना? ओह आई से, तो वो कहता है ओह, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक। फिर वो बात करने लगता है कि जब आप वॉक करके जा सकते हैं, जब आप टहल करके जा सकते हैं, तो क्यों बेकार का ड्राइविंग करना। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। इवन आप तो पूरे गर्मी में अपनी मोटर बाइक को अपने घर के चारों तरफ घुमाते रहते हैं। एंड योर स्नो मोबाइल, यहाँ स्नो मोबाइल कहने का मतलब है कि ठंडे के मौसम में जो गाड़ियाँ स्पेशली बर्फ़ पर चलने के लिए होती है, उसका बात हो रहा है। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और जाड़े के दिनों में आप अपने स्नो मोबाइल को चलाते रहते हैं। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज़ पोल्यूशन टू, क्या यह बेकार का पावर वेस्ट करना नहीं है, बेकार का ईंधन वेस्ट करना नहीं है, और साथ में आप नॉइज़ पोल्यूशन भी कर देते हैं। बट इट्स फन, आई से, लेकिन मैंने कहा, अर्थात मिस्टर जॉनसन ने कहा, बट इट्स फन, लेकिन यह तो मुझे आनंद देता है। वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पोस्ट ऑफिस तक भी जाना है तो मैं कार से ही जाना पसंद करता हूँ। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने मुझे देर करवा दिया। ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, वह गुस्से से घर के भीतर चला गया। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, ही हैज़न्ट पेड मी, कचरा चुनने के बदले में उसने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने अगले शनिवार तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने उसे कार के धुएं से
एक बार पॉल्यूशन नहीं करने दिया ना, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी। बेचारा वहाँ से वह निराश होकर के जाता है और कहता है कि मैं अब पूरे रास्ते में इकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं करूँगा। इट्स वेरी बोरिंग वर्क। ये तो बिल्कुल बोरिंग काम है। दिस इकोलॉजी बिट, पर्यावरण के लिए छोटा सा प्रयास करना, पर्यावरण के प्रति छोटा सा काम करना, अब ये इसको बोरिंग लगने लगा, उबाऊ काम लगने लगा, क्योंकि केवल एकमात्र वही था जो इकोलॉजी के बारे में कंसर्न था, चिंतित था, बाकी किसी को कहाँ परवाह था। बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मिक्सर का प्रयोग कर रही है। तो वो बेचारा वहाँ कह देता है, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आई पॉइंट आउट टू हर। तब मैं उसके तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, अर्थात जिम अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें यह काम तो पुराने एग बीटर से भी कर लेना चाहिए था। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए। वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। फिर वो कहता है महिलाएं तो बहुत सारी बिजली से चलने वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करती हैं। फिर उधर से उसकी माँ कहती है, शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, बिल्कुल धीमी आवाज़ में, बिल्कुल ठंडे आवाज़ में कहती है, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर। हालांकि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी उसकी माँ कहती है, सो हु वॉचेस टेलीविज़न, टीवी अर्थात टेलीविज़न, 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर। अच्छा, तो 27 घंटे कौन टीवी देखता है? उनके कहने का मतलब है कि पूरा दिन टीवी कौन देखता रहता है? और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस जो जिम से कहती है वो कि तुम जो पूरे पूरे दिन टीवी देखते रहते हो, टेलीविज़न देखते रहते हो, उसमें कहीं और से बिजली आती है क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी किसी और टाइप का है क्या? सी वॉट आई मीन, देखा ना मेरा क्या मतलब था? नो बॉडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई इकोलॉजी के बारे में कुछ करना नहीं चाहता। नो बॉडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर। एंड नो बॉडी लिसन्स टू मी, और मेरी कोई सुनता तक तो नहीं है। तो ये था पूरा स्टोरी, मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसमें आपने देखा कि कैसे जिम नाम का एक बालक प्रत्येक शनिवार को लोगों के घर जा जा करके कचरा बीनने का काम करता है और लोगों को जागरूक भी करता है, पर्यावरण के लिए कुछ करो, पर्यावरण के लिए कुछ करो, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ तो करो। इस बात के लिए लोगों को वह जागरूक करता है, लेकिन बदले में उन्हें ढेर सारे बैकटॉक्स का सामना करना पड़ता है। लोग पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। बट इट इज़ आवर कंसर्न, अभी का हालात भी यही कहता है कि पर्यावरण को बचाओ, नहीं तो इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, if I have made you understand the story and if you like the way of explanation, then please like the video, do subscribe to the channel and share with your friends. Thank you for watching.